जो बहनें बैठी है वो कुछ स्वागत करना चाहती है तो आ सकती है, इस मंच पर आके उमेदवार जी का स्वागत कर सकती है। एक मेरे पास में पेज है, गुलदस्ता पौधा भेंट करने के लिए निम्बाराम जी लेगा, शरण कुमार जी लेगा, भूराराम जी लेगा और रामचंद्र जी लेगा। लापुंदड़ा जो आए इसके बाद में आए और पौधा भेंट करके सबका मान सम्मान। जन की आवाज और हमें हमेशा सही मार्गदर्शन देने वाले बड़े भाई उमेदराम जी बेनीवाल साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो खेमा बाबा की धरती पर जिस कोहिनूर को तलाश कर हमारे बीच में भेजा, वो पिछले 5 सालों से हमारी उम्मीदों पर हर उम्मीद की उम्मीद बनकर खड़ा है। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। मैं हनुमान जी बेनीवाल साहब का धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करूंगा कि जिस बाइतों को जिस कोहिनूर की तलाश थी, जिस बेटे की तलाश थी, जिस पुरुष की तलाश थी, जिस योद्धा की तलाश थी, वो कमी आपने पूरी कर दी है। क्या ये बात सही है? दोनों हाथ उठा के बोलेंगे क्या ये बात सही है? और पिछले 5 सालों से जब भी बाइतों की धरती सहित पूरे बाड़मेर और जोधपुर संभाग में शोषित, पीड़ित, दलित हर किसी की आवाज प्रमुख रूप से दूसरे हनुमान बन के उठाने का काम किसी ने किया है तो बाइतू का लाडला उमेदराम बेनीवाल है। दूसरा मुझे इस मालानी की धरती पर और जोधपुर संभाग में ऐसा लड़ाका कहीं नहीं दिखा है, जिसका परिणाम है मैं जहाँ लिस्टें देख रहा था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य बनने की, उसमें 36 कौम और 36 बिरादरी के लोग प्रमुखता से उमेदराम बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जातिवादी पार्टी है, उनके लिए पुखराज जी गर्ग सबसे बड़ा उदाहरण है, जो दलित समाज के बेटे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रथम प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पार्टी का दायित्व संभाला। और कई लोग बोल रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जातिवादी है, उनके लिए सोमो की प्रधान सामान्य की सीट पर एक दलित परिवार की बहन को मौका देकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे राजस्थान में इतिहास बनाया है। जो लोग बोलते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जातिवादी है, उनके लिए बहन इंदिरा बावरी जो घर में चूल्हा चौखट का काम करने वाली एक दलित समाज की बेटी को लाके राजस्थान की विधानसभा में आज शेरनी की तरह दाड़ रही है, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही कर सकती है, ये हनुमान बेनीवाल ही कर सकता है। दूसरा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को मौका देगा या अपने भतीजे को मौका देगा या अपने परिवार के किसी सदस्य को मौका देगा या फिर किसी पूंजीपति को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देगा, हमारे बीच में खड़ा कर देगा। लेकिन हमें अब सावधान रहना है, सावचेत रहना है, क्योंकि चुनावी साल है। कई पंगु आपके बीच में आएंगे, आपको ठगने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने पंजाब तक को नहीं छोड़ा वो ठग अब आपके बीच में घूमना शुरू हो गए हैं। उनसे सावधान रहना मेरे भाइयों, क्योंकि ठगने की जो सीजन होती है उनकी ये 4-6 महीने की होती है। उसमें आपसे कई तरह के धर्मेलों के रिश्ते निकालेंगे, कई तरह के आपके पुराने रिश्ते उनको याद आएंगे, लेकिन उनके जाल में ना फंसकर जो आपके लिए 5 साल तक संघर्ष किया है उनका साथ देना है। आज राजस्थान में बजरी का जो आंदोलन अंग्रेजी ले रहा है, हर जगह पर बजरी माफिया के खिलाफ जो आवाज उठ रही है उसमें हमारे साथ में बालोतरा औद्योगिक नगरी में आवाज को बुलंद करने वाले उमेदराम जी बेनीवाल साहब थे, जो 95 डेज तक 95 दिनों तक बालोतरा औद्योगिक नगरी में धरना चला। उसमें हम लोगों ने आमरण अनशन भी किया और हनुमान बेनीवाल साहब ने 2012 के बाद शहीद भगत सिंह मैदान को कसाकस भरकर बहुत ही बड़ी रैली की और पूरे राजस्थान में संदेश दिया
कि जिस बद्री माफिया को आप बाहुबली बोलते हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सीना तान कर मजबूती से स्वाभिमान और जिंदा जमीर के साथ खड़ा है। पिछले दिनों दोरीमीना में बहुत ही बड़ी रैली, राजस्थान की ऐतिहासिक रैली करके संदेश दिया कि राजस्थान की धरती पर ना कोई खनन माफिया टिकेगा, ना कोई शराब माफिया टिकेगा, ना ही कोई अन्य माफिया टिकेगा। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राज आएगा तो हर जगह पर अमन, चैन और खुशहाली की बात होगी। राजस्थान हरा भरा हो जाएगा। मैं बात करता हूँ, पिछले 5 सालों में आपके नेताजी कल बालोतरा में थे तो पहले बायतू के विधायक थे, अभी हमारे बाड़मेर जैसलमेर के सांसद है और वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री भी है। लेकिन उनकी हरकतें कल देख ही रहे तो हमें शर्म आती है। पूरे बाड़मेर जैसलमेर की धरती का उन्होंने कल अपमान किया। जब नगर परिषद में बैठक चल रही थी बालोतरा में, तो हम वहाँ के बिजली, पानी और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हमारे किसान भाइयों और राहगीरों के लिए जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बंद था उसको खोलाने के लिए हम मांग करने के लिए नगर परिषद की साधारण सभा में गए, लेकिन मंत्री जी ने पीछे के दरवाजे से सभापति को भगा दिया। ये अनैतिकता के दृश्य आपको देखने के मिल रहे हैं। क्योंकि आप मुझे बताओ, पीछे के दरवाजे से कौन भागता है? पीछे के दरवाजे से कौन भागता है? पीछे के दरवाजे से कौन भागता है? तो आपको पता चल गया कि राजस्थान में दोनों मीना जुलूस का जो खेल है वो चोर और करप्ट पार्टियां हैं, इनका इलाज करना जरूरी हो गया है। और जब हमने सवाल जवाब किया तो मंत्री जी बोल रहे हैं एक घर तो ढाकन ही टाले। अब बताओ, इसमें एक घर ढाकन टालने वाली बात कौन सी हो गई? भाई, अगर लोकतंत्र में सवाल जवाब करना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है ना? चुने हुए जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो हम सवाल जवाब कर रहे थे, हम बालोतरा और इस मालानी के विकास की बात उनसे करने गए तो वो बोले कि एक घर तो ढाकन ही टाले, अब घर ढाकना कौन ही टाले, अब जनता थाने जवाब देला वो समय आ गयो है। क्योंकि सालोगोरा पापोरा इतो घड़ो भरीज को है कि वो ऊपरू चलनो शुरू हो गो है और अब जनता तय करेला, जनता रे दिलो रे माथे राज करेला। कोई बाढ़ मेरी धरती रे माथे, बाढ़ मेरी जनता उन्हें छोड़न भेजेला। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन की बात आई, चाहे बजरी, चाहे गौ माता, चाहे मजदूर, चाहे दलित, चाहे किसान, चाहे अन्य कोई तकलीफ में रहा, तो अपने मालानी की धरती पे सबसे ज्यादा कौन लड़ी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कौन लड़े? इसलिए दोनों हाथ उठाकर, ज्यादा समय न लेकर मेरी बात को विराम दूंगा, दोनों हाथ उठाकर विश्वास दिलाइए कि 2023 में दिसंबर में जब चुनावी बिगुल बजेगा तब हम ईवीएम पर इतने बटन दबाएंगे कि दोनों पार्टियों के होश उड़ जाएंगे। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ संकल्प देंगे। क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है ना? हनुमान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पुनः उमेदा राम जी बेनीवाल साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अगला जन्मदिन मेरी इच्छा है, आप और हम सबकी इच्छा है कि जयपुर की धरती पर विधानसभा में मनाए और एक संदेश दे कि राजस्थान में अब लड़ाकों की जगह है, लड़ाके हैं उन्हीं को ही जगह मिलेगी, बाकी किसी को जगह नहीं मिलेगी। एक बार हनुमान जी बेनीवाल साहब का जयकारा लगाकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, उमेदराम बेनीवाल जिंदाबाद, उमेदराम बेनीवाल जिंदाबाद। उमेद जी आप संघर्ष करो, उमेद जी आप संघर्ष करो। भाई तुका एक ही लाल, भाई तुका एक ही लाल, भाई तुका एक ही लाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद।